क्या बात क्या है सर, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? अरे कब से हाउसकीपिंग के लिए फोन कर रहे, कोई जवाब नहीं दे रहा है। और तुम्हें फोन किया था लेकिन तुम भी जवाब नहीं दे रहे हो। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? सर हमारी बात तो सुनिए। ओ हेलो अर्जुन, तुम हमारी बात सुनो। मेरी यामिनी ने सुबह से 3 बार हाउसकीपिंग वालों को फोन किया था, पर उन्होंने पूरी बात सुने बिना ही फोन काट दिया। एक मिनट हर्षद भाई, देखो भाई एक मिनट। मार्फती जी क्या प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि वंदना ने भी फोन किया था, हाउसकीपिंग वाले कोई जवाब ही नहीं दे रहे, बात क्या है? सर एक्चुअली बात ऐसी है ना कि कल रात को हमारे एक हाउसकीपिंग स्टाफ के मेंबर को थोड़ा सर्दी खांसी और बुखार था, तो हमने उसका कोविड टेस्ट करवाया। हाँ, जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया। अरे बाप रे। ओ माय गॉड। सर रिलैक्स सर, देखिए डरने की जरूरत नहीं है सर, हमने उसे क्वारंटाइन कर दिया है। वेरी गुड। मार्फतिया, जल्दी से दूसरे हाउसकीपिंग स्टाफ को साफ सफाई के लिए भेजो, जल्दी। नहीं, ओ दक्कू भाई, जब तक पूरे हाउसकीपिंग स्टाफ की टेस्टिंग नहीं हो जाती उनसे काम करवाना रिस्क लेने जैसा। हाउसकीपिंग के सारे स्टाफ की टेस्टिंग के लिए हमने लैब को बोल दिया है, लेकिन एक्चुअली उनके पास मैन पावर की कमी है, तो टेस्टिंग आज शाम तक ही हो पाएगी सर। आज शाम को टेस्टिंग होगी? मतलब रिपोर्ट आने में 24 घंटे लगेंगे? यस सर। अरे यस सर क्या मार्फतिया जी, हम इंतजार नहीं कर सकते, दिस हैज टू बी डन ऑन एन अर्जेंट बेसिस। एक मिनट, सूरत पे मेरी एक जान पहचान वाली लैब है, मैं बात करता हूँ उनसे। ओके सर। हाँ हेलो गाइस, हेलो। राज, क्या हुआ? टेस्टिंग का अरेंजमेंट हुआ? हाँ, दासानी पूरे हाउसकीपिंग स्टाफ को लेकर सूरत चला गया है, लैब वालों से मेरी बात हुई है, शाम तक रिपोर्ट्स आ जाएंगे। शाम तक? मतलब शाम तक हमारे कमरों की साफ सफाई नहीं होगी? बोलो। अरे तो क्यों ना हम सब मिलकर अपने अपने कमरों की सफाई कर लें, जैसे जरूरत पड़ने पे अपने घरों पे करते हैं। वरना अभी हम लोग रिसोर्ट में साफ सफाई करने थोड़ी आए हैं। अब नए स्टाफ को लाने का काम तो ये मार्फतिया का है ना। हाँ, हर्षद भाई, ऐसे पैंडेमिक में हम मार्फतिया पर प्रेशर नहीं डाल सकते, और वैसे भी रिसोर्ट में स्टाफ की कमी है। तो एक काम करते ना, कोई गेम खेल कर डिसाइड कर लेते कि हम में से कौन सी जोड़ी कमरों की सफाई करेगी। हाँ, वाह वाह वंदना भाभी, वाह क्या भव्य सुझाव दिया आपने। ऐसा करके हमारा टाइम पास भी होगा और हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा। एक काम करते ना, ताश की गेम खेलते, मेंढी कोट, जो जीता वही सिकंदर है। यस राजेश भाई, तो हो जाए फिर आज मेंढी कोट की गेम। ठीक है, आप बोलते हो तो खेलते हैं, चलिए। ओह माय गॉड, वेरी फास्ट। प्रोफेशनल लग रहे हो आप हर्षद भाई। हाँ हर्षद भाई, आप तो एक्सपर्ट है ताश पीसने में। हाँ तो अभी सब लोग सुनो, मेंढी कोट को कुछ लोग दहला पकड़ भी बोलते हैं। ओके। अभी मैं फटाफट गेम के रूल समझा देता हूँ। जी। हम लोग 3 बार खेलेंगे मेंढी कोट, ठीक है? जो जोड़ी एक भी गेम नहीं जीतता है ना, वो हार जाएगी, और वो सबके रूम साफ करेगा। ओके ओके ओके। हाँ। अच्छा, लेकिन अगर हर एक जोड़ी ने एक एक गेम जीती तो? ड्रॉ होगी ना राजेश भाई। हाँ, फिर से हम लोग बेस्ट ऑफ 2 करेंगे। ओ, देखो, हम सब जोड़ी को है ना ज्यादा में ज्यादा 10 से के सर यानी हाथ जमा करने होंगे। तो फिर खेले दहला पकड़। चलो हो जाए। चलो। ताश का ये गेम जीतेंगे हम। ऑल द बेस्ट मेरी यम। ऑल द बेस्ट डैड। मैं तेरा बादशाह, तू मेरी बेगम। वाओ। वाह, ताश की गेम जीत गए हम। कांग्रेचुलेशन यम, बी फॉर विक्ट्री। जीत तो वो नशा है जो एक बार चढ़ जाए उतरता नहीं है, उतरता नहीं है, उतरता नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओह माय गॉड, यानी मेंढीकोट की दूसरी पारी हम ही जीतेंगे। माय यम यम। बिल्कुल डक। हम जीतेंगे यम यम। हलवा है कुछ? व्हाट हलवा? चलो जल्दी जल्दी। ओके। क्या ईशान खाना को पकड़ना है और फटके मारना है? नहीं, इन्होंने कहा इज्जत रखना, अच्छे से पत्ते डालना, ज्यादा हाथ बनाने हैं। राज, तीसरी गेम हमें जीतनी होगी।
यस बंधु यस, पहली दो भी हमें ही जीतनी थी लेकिन नहीं जीत सके ना। चलो एनीवे, चलिए वापस एक बार। अब जानबूझ के गंदे पत्ते बांट रहे हो क्या हमको? हाँ और ये गेम हम लोग जीत गए। राजेश भाई मैं जीता, हमारी जोड़ी जीत गई। राजेश भाई आप हार गए। ओ माय गॉड, वन्ना भाभी आप लोग तो हार गए, यानी सारी सफाई आप लोगों को ही करनी पड़ेगी। राजेश भाई सफाई के लिए तैयार हो जाइए। कोई बात नहीं दक्कू भाई, गेम में हार जीत तो लगी रहती, कर लेंगे हम सफाई। आप लोग कॉफी पीजिए और आप सही दर्शन हाइट्स के रूल्स समझाइए, तब तक हम रूम्स साफ करके आते हैं। यस, बिकॉज रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स। ये कमरा है या कबाड़ खाना है? जो भी है राज, अगले 10 मिनट में साफ करना है इसे। थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। ये देखो, कहां से शुरू करें? नहीं 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 नहीं, गलती से नहीं पढ़ना। यामिनी भाभी के डायलॉग्स के बॉम्ब है ये, ऐसे फटेंगे ना हमारे चीथड़े उड़ेंगे सब जगह। अच्छा कहां से शुरू करें? ओके मैं ये मेकअप मेकअप। हाँ। स्पोर्ट्स में मुझसे जीत जाता है, लेकिन जब दिमाग चलाने की बात आती है ना तो तू एक लूजर बन जाता है। ब्रो दिमाग तो मेरे पापा चलाते हैं, जब भी वो ताश खेलते वो ऐसी ऐसी ट्रिक करते हैं, सामने वाला हमेशा लूजर बन जाता है। अच्छा, तेरे पापा ताश की गेम में ट्रिक करते हैं? हाँ ब्रो, मेरे पापा ताश की गेम में ट्रिक करने में एकदम एक्सपर्ट है। जब भी वो ताश खेलते हैं, पत्ते डालते हैं, पत्ते बांटते वक्त वो ऐसी ऐसी ट्रिक करते हैं, सामने वाले को पता भी नहीं चलता और मेरे पापा गेम जीत जाते हैं। वाह, रियली? तो जो ट्रिक आती है ना, तू मुझे प्लीज सिखाएगा वो? ब्रो ताश की गेम की ट्रिक मेरे पापा ने मुझे सिखाई तो नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा पापा को तो पापा हम दोनों को जरूर सिखाएंगे। वैसे किसी को बताना मत, ये कमरे की साफ सफाई के लिए मेंढीकोट का मैच लगा था ना, उसमें भी मेरे पापा ने ट्रिक करके जीते हैं। बंधु गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू राज। वेलकम। आउच। मार्फतिया जी और कोई रूम्स हैं? अरे सर प्लीज ऐसा मत बोलिए सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं सर। एक सच बात बोलूं, मैंने अपनी रिसोर्ट मैनेजमेंट की लाइफ में आप जैसे गेस्ट और फैमिली कभी नहीं देखे सर, जो रिसोर्ट के स्टाफ के लिए इतना कुछ करता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू। कुछ नहीं, इसे पड़ोसी धर्म कहते हैं। दैट्स इट। आई नो ही नोस। अच्छा सर, बाय द वे मैंने फोन इसलिए किया है कि सर आपके इस हेल्पिंग नेचर को देखते हुए हमारे रिसोर्ट की ओर से आज रात को आप सभी के लिए एक स्पेशल कैंडल लाइट डिनर पार्टी का अरेंजमेंट किया गया है। सर आप सभी को आना ही है। दैट्स इट। क्या बात है, जरूर आएंगे 100%। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। सच में राज, आज ना यहाँ पे साफ सफाई का काम करके अपने घर की याद आ गई। वैसे अब ये रिसोर्ट भी घर जैसा ही लगने लगा है। हाँ हाँ, मतलब पता है जब पापा टूर्स पे जाते थे ना, तब मम्मी से हमेशा कहते थे राधिका, मैं जब भी टूर पे जाता हूँ ना, तब अपना घर हमेशा साथ लेकर चलता हूँ। मैं छोटा था तो हमेशा ये सवाल आता था कि हाउ इज इट पॉसिबल, हमारा घर तो दादर में है, पापा कैसे साथ में ले जाते हैं घर। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, मैं खुद टूर्स पे जाने लगा और तभी एहसास हुआ कि दरअसल हमारा घर हमारे दिल में भी होता है। जो हमें हमारे घर से,
हमारे अपनों से दूर होने नहीं देता। वो जो घर होता है ना, वो हमेशा अपने घर से कनेक्ट करके जोड़ कर रखता है, फिर चाहे हम दुनिया में कहीं भी क्यों ना हो। कर दिया ना सेंटी मुझे, हाँ, माँ पापा और घर की याद दिलाकर। अब तो बस राज, साई दर्शन हाइट्स के अपने घर जाना है, अपने हाथों से घर की सफाई करनी है, मसाले के डब्बे भर के रखने हैं, काम करना है घर का। कब जाएंगे हम घर? बस ये लॉकडाउन खत्म होते ही मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, मेरी बोरीवली की बंधु रानी। मम्मा, डैडी, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है जो मुझे अभी पता चली। क्या? हर्षद अंकल ने ताश की गेम में ट्रिक करके आप लोगों को हराया है। क्या? अच्छा, तो तुम दोनों को ताश की ट्रिक सीखनी है? हाँ हर्षद अंकल, आप जो ताश की गेम में ट्रिक करते हो ना, वो सिखाइए हमें प्लीज। अरे बच्चों, तुम दोनों भी बहुत छोटे हो ताश की ट्रिक सीखने के लिए। क्या छोटे पापा, मुझे पता है आपने मैंडीकोट की 2 गेम जीती है ट्रिक करके, और आपने राजेश अंकल को हरा दिया। मैंने वीडियो बनाई है। ये बात कर रहा है विद्युत? पापा, मैंने वीडियो तो आपकी ट्रिक सीखने के लिए बनाई थी, लेकिन मुझे आपके इशारे समझ में नहीं आए। देखा? ये देखिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। विद्युत, डिलीट कर वीडियो, अभी कभी डिलीट कर। पर आप हमें ट्रिक सिखाओगे ना? अब हाँ सिखा दूंगा, पहले डिलीट कर। श्योर ना पापा? हाँ बाबा, श्योर, तू डिलीट कर वीडियो, सिखा दूंगा ट्रिक में तुझे। कर दे, बताओ। हाँ सिखाता हूँ। अभी ये देखो, जैसे काली है, काली का इशारा करना है तो ऐसे बाल का इशारा करने का, तो मतलब ये काला कलर का पत्ता, समझ गए? हर्षद भाई, अरे राजेश भाई आओ। ये क्या सिखा रहे हैं हम बच्चों को? डैडी, हर्षद अंकल हमें ताश की गेम में कैसे ट्रिक करे वो सिखा रहे हैं। अब दोनों बाहर जाओ, आउट। कौन? गो आउट, गो आउट। हर्षद, तूने मेंढीकोट की गेम में चीटिंग करके राजेश भाई और वन्ना भाभी को हराया? हर्षद भाई, अब हमसे ऐसे ही बोल देते, हम कर देते कमरों की साफ सफाई। एब्सोल्युटली। राजेश भाई देखो, क्या है ना, पत्ते की गेम में छोटी मोटी ट्रिकबाजी चलती है, नॉर्मल बात है। नॉर्मल कैसे? जिसे आप ट्रिक कह रहे हो, दरअसल वो चीटिंग है, और इनफैक्ट आप बच्चों को भी ट्रिक के नाम पे चीटिंग ही सिखा रहे हो। अरे राजेश भाई, सिर्फ अथर्व को थोड़ी, विद्युत को भी तो ट्रिक सिखा रहा था मैं। क्या है उसमें, बुरा क्या है? माफ करना हर्षद भाई, आप जिसे बार बार ट्रिक बोल रहे हो ना, वो चीटिंग ही है। राजेश भाई, चीटिंग नहीं, ट्रिक ही है। देखो, अब थोड़ा प्रैक्टिकल समझो। क्या है ना कि हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में, बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी ट्रिक्स तो करते रहते ना, जैसे टैक्स की सेविंग की ट्रिक, स्टॉक को होल्डिंग करके ब्लैक मार्केटिंग करने की ट्रिक, वैसे ही पत्ते में जीतने की ट्रिक। और बच्चों को है ना, ये सब बहुत मजा आता है सीखने में, ये ट्रिक है, मैजिक लगता है उन्हें। हर्षद भाई, मैं मेरे अथर्व को उस टाइप का ट्रिकबाज इंसान नहीं बनाना चाहता जहां पर ये चीटिंग नॉर्मल है। अथर्व ही नहीं, मैं इनफैक्ट ज्योति भाभी, मैं चाहूंगा कि विद्युत को भी आप इन सब बातों से दूर रखें। राजेश भाई, शांति से सोचो जरा, हारने वालों को कोई याद नहीं रखता है, हमेशा लोग जीतने वाले को याद रखते हैं। जो जीता ना हमेशा वही सिकंदर होता है। क्या है, छोटी मोटी चीटिंग तो हर चीज में होती रहती है ना, हर बात पे। हर्षद भाई, मुझे आपसे बहस करने में वाकई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे, और ना ही मैं अपने विचार और उसूल आप पर थोपना चाहता हूं। मैं आपसे वही कह रहा हूं जो मुझे और मेरे बेटे के लिए सही लग रहा है, ओके? और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे ऐसी किसी भी तरह की चीटिंग जो आपके लिए ट्रिक है वो सीखे और गेम जीते, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। हर्षद, एक बात ध्यान रखना, जब तुम किसी के साथ चीटिंग करते हो ना, तो नियति तुम्हारे साथ चीटिंग करती है, कर्मा किसी का पीछा नहीं छोड़ता। अरे जोशी बुए, कर्मा शर्मा सब छोड़, राजेश भाई भूलते हैं, सब भूल जाओ, ठीक है? ये रिसोर्ट वालों ने जो पार्टी दी है ना, एंजॉय करते हैं उसे, हैं? और मार्फतिया को मैंने कैरियोके लाने के लिए बोला है। अरे खाते गाते और एंजॉय करते हैं? भूल जाओ, सब भूल जाओ। अरे दासानी, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सर,
बैंक्वेट से ये उठाने गया था, फोन कैसे उठाता? टेस्ट का क्या हुआ? टेस्ट तो अच्छा ही होगा ना। अरे हाउसकीपिंग स्टाफ को टेस्टिंग के लिए लेकर गए थे तुम सूरत, उसका क्या हुआ? अच्छा वो, अरे सूरत में सबकी टेस्टिंग भी हो गई और सबके रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गए। वेरी गुड। सुबह से एक अच्छी खबर सुनाई दी। सर अभी अभी मार्फतिया जी ने मुझे एक अच्छी खबर सुनाई कि रात को उन्होंने एक मस्त डिनर पार्टी का प्रोग्राम रखा है, खाने में बहुत मजा आएगा। मैं कितने बजे आपके रूम के बाहर आऊं? साथ में ही जाएंगे। तुम अकेले जाना दासानी, क्योंकि वागले परिवार इस डिनर पार्टी में शामिल नहीं होने वाली है। ये बात बता दो मार्फतिया को। सर पार्टी में नहीं जा सकते, लेकिन पार्सल तो मंगवा सकते हैं ना? ओके ओके, अगर वागले फैमिली पार्टी में नहीं जाएगी तो ये दासानी भी नहीं जाएगा। वो लाइट के लिए बोला था, उसका क्या हुआ? सर मैंने बात कर ली है सर। और वो कैरियोके का इंतजाम करने के लिए बोला था, उसका क्या हुआ? आई नो कैरियोके का भी इंतजाम हो जाएगा सर। अरे तू अच्छा तुझे पता चला ये मार्फतिया जो रात को पार्टी दे रहा है उसमें वागले परिवार नहीं आ रहा है? क्या? अरे सर वागले परिवार के बिना पार्टी होगी कैसे? लेकिन वागले फैमिली पार्टी में आने के लिए ना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हर्षद ताश की गेम चीटिंग करके जीता है, इसके कारण वन्ना भाभी जैसी सन्नारी के दिल को गहरा सदमा पहुंचा है। ये छालर, मैं भूल गया ना ताश की बात। अभी तुम लोग भी भूल जाओ ना सब। लेकिन हर्षद, मैं क्या कह रही थी कि राजेश भैया और वंदना भाभी से माफी मांग लीजिए ना। क्या जरूरत है माफी मांगने की? छोड़ना माफी की बात। राजेश भाई और वन्ना अभी दिल के बहुत सच्चे और अच्छे लोग हैं। सब कुछ भूल के ना वो आ जाएंगे पार्टी में, आएंगे वो। डैडी आई एम सॉरी, मैं हर्षद अंकल से ताशी गेम में चीटिंग की ट्रिक सीख रहा था। वो विद्युत ने मुझे प्रवोक किया इसलिए मैं सीख रहा था। अथर्व, छोटी छोटी चीटिंग की लालच कब हमारी आदत और जरूरत बन जाती है ना, ये हमें पता भी नहीं चलता। और फिर वही चीटिंग हमारी जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन जाती है। इसलिए याद रखना, जिंदगी में कभी भी चीटिंग करके जीत कर सिकंदर बनने से अच्छा है गांधी जी के 3 बंदर बन जाना। एनीवे, रूम सर्विस फोन करके तुम्हें जो खाना मंगवाना है वो ऑर्डर करो। राज एक रिक्वेस्ट करूं? हाँ सुनो ना, मैं मानती हूँ कि हर्षद भाई से गलती हुई है, लेकिन वो हमारे पड़ोसी हैं ना, दोस्त हैं, और हम सबको उनका नेचर तो पता ही है ना। लेकिन अगर आज हम पार्टी में नहीं गए तो सबकी पार्टी बिगड़ जाएगी। हाँ डैडी, मम्मा सही कह रही है। क्या लगता है तुम्हें अथर्व? अभी हम थोड़ी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। ऐलान कर दो कि वागले इस पार्टी में आ रहे हैं। थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम राजेश सर, वंदना मैम, वागले फैमिली, आप सबका स्वागत है यहाँ। आ गई पार्टी की जान आ गई, वागले फैमिली आ गई। हाँ हाँ, सच में वागले फैमिली के बगैर ये पार्टी सूनी सूनी थी। आप आ गए और पार्टी में बाहर आ गई, बाहर आ गई, बाहर आ गई। थैंक यू यामिनी भाभी। वंदना भाई, ये डायलॉग मैं अपने दिल से बोल रही हूँ। थैंक यू यामिनी भाभी। थैंक यू तो आप लोगों को, वंदना भाभी, राजेश भैया, आप लोग बड़ा दिल रखकर सब भूल गए, वरना मैं तो टेंशन में आ गई थी कि आप लोग पार्टी में आओगे या नहीं। अरे हम आते कैसे नहीं? हाँ लेकिन हमारे मैन ऑफ द मैच हर्षद भाई कहाँ है? कहाँ रख दी? ये ज्योति ने गुस्से में कहाँ पे छुपा दिया होगा ताश का बॉक्स? हमारे को पार्टी में सबको ताश की ट्रिक दिखानी थी। कहाँ पे होगा ये बॉक्स? अरे आजा झालर आजा। ओह बहुत दूर डाला है। क्या करूं केक? एक काम करता हूँ, ये बेड को उठाता हूँ, नीचे कुछ सपोर्ट रखता हूँ और फिर निकालने की कोशिश करता हूँ। कुछ सपोर्ट दिख नहीं रहा है। ये करूँ, एक काम करता हूँ, ये बेड को ना थोड़ा खिसकाता हूँ। बहुत वजन है। एक बार फिर से ट्राई करता हूँ हाथ डाल के।
मेरा हाथ दब गया। अरे मेरा हाथ गया। ज्योति भी अभी फोन कर रही है, कैसे फोन उठा? हर्षद फोन क्यों नहीं उठा रहे? बंधु, मुझे ऐसा लगता है कि इस चीटिंग के इशू की वजह से हर्षद भाई गिल्टी फील कर रहे होंगे, इसीलिए यहाँ आने से कतरा रहे होंगे। तो तुम जाकर लेकर आओ ना, जो हुआ है उसे भूल जाते हैं। ठीक है, लेता हूं। कोई बचाओ। हर्षद भाई, मेरे को पलंग उठाओ, पलंग उठाओ। हर्षद भाई, आप तो भगवान बन के बचाने आ गए राजेश भाई। एक मिनट, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ, एक सेल्फी हो जाए। यस प्लीज। प्लीज आइए हर्षद भाई, जरा प्लीज। सर, ओह माय गॉड, हर्षद हाथों को क्या हुआ? हर्षद भाई के रूम में जो पलंग है ना, उसके नीचे उनके दोनों हाथ फंस गए थे। लेकिन हर्षद ये सब हुआ कैसे? ज्योति, हमारे को हमारे गलत काम की सजा मिली है। राजेश भाई बिल्कुल सही कहते थे कि चीटिंग ना चीटिंग होती है, नियति सबको सबक सिखाती। एक्सक्यूज मी हर्षद, ये नियति वाली बात मैंने बोली थी। हाँ राजेश भाई, आप बिल्कुल सही कहते थे, कर्मा ना किसी को नहीं छोड़ता। एक्सक्यूज मी, ये कर्मा वाली बात भी मैंने ही बोली थी। अरे बोलने देगा तू मुझे? एक्चुअली क्या हुआ था ना कि ताश के पत्ते का बॉक्स पलंग के नीचे गिर गया था, तो उसे निकालने के चक्कर में हमारे दोनों हाथ फंस गए। उस समय मुझे एहसास हुआ कि राजेश भाई बिल्कुल सही कहते थे कि चीटिंग ना चीटिंग होती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। जिन पत्तों से मैंने चीटिंग करके गेम जीती, उन्हीं पत्तों ने मेरे दोनों हाथ जकड़ लिए। राजेश भाई, वरना अभी आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे। हर्षद भाई, इतनी छोटी बात आप समझ गए, यही बहुत बड़ी बात है। वरना भाभी, आपको एक राज की बात बताऊं, ये अरशद कुत्ते की धूम है, फिर से टेढ़ा हो जाएगा। चलिए 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 चलिए, पार्टी शुरू करते हैं। अरे यामिनी भाभी, माइक आपके हाथ में, शुरू हो जाइए। कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, कर्म किए जा फल की चिंता मत करना इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। क्या बात है यामिनी भाभी, फैंटास्टिक। चलो अब पार्टी शुरू हो जाए, म्यूजिक। अपने होते हैं वो जो गलती करने पे सजा तो दें, लेकिन प्यार से बाद में सुलझा भी दें। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।